नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव कार्यक्रम में। और जेपीएससी पर आज बात करेंगे कि वैकेंसी कब तक आएगी और आएगी तो कट ऑफ एज क्या रहेगा, क्या संशोधित प्रारूप सामने आया है। और हमारी जो विश्लेषण थी कल वाली, आज कई अखबारों ने इसे प्रमुखता के साथ लिया है उसी खबर को कि एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो जो हमने पहले बताया उसे आज अखबारों ने बता दिया है। तो हम आपको ये बता दें कि जेपीएससी पर एक और सटीक चीज़ की जानकारी देंगे कि वैकेंसी कब तक आ सकती है, जेटेट वाले का क्या होगा ये भी बताएंगे। और साथ ही साथ बताएंगे कि क्या बिना सोनी कुमारी का जजमेंट आए हुए कोई भी रिजल्ट जेपीएससी में तो निकलेगा, जो भी निकलना है जेएसएससी वाला, क्या सारा रिजल्ट रुका हुआ रह जाएगा। तो चलिए आज की खबरों की शुरुआत करते हैं। हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब बताते हैं आज की जेपीएससी से जुड़ी हुई बड़ी खबर कि जेपीएससी ने तय कर लिया कि एज रिलैक्सेशन देंगे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग परीक्षा में बैठ सकें। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम निर्णय में यूपीएससी में भी एज रिलैक्सेशन के लिए आज कह दिया है। उसने ये भी कहा है कि कोरोना काल को देखते हुए जिन विद्यार्थियों की उम्र समाप्त हो गई उन्हें 1 वर्ष का अतिरिक्त समय दे दिया जाए। अब जेपीएससी को ये देना ही पड़ेगा ग्रेस, क्योंकि पिछले कई वर्ष से जेपीएससी परीक्षा आयोजित ही नहीं की जा सकी है। छठी जेपीएससी और ये जो कंबाइंड 7 से लेकर के 10 जेपीएससी की बात हो रही है, इसको अगर एक साथ मिलाकर के देखा जाए तो इस बीच में लगभग 5 वर्षों का गैप है, यानी कि 5 वर्ष के बाद परीक्षा आयोजित हो रही है। फरवरी के प्रथम सप्ताह में वैकेंसी आ जाएगी, ये लगभग तय है और इसमें अब डिले नहीं होगा। पहले ये उम्मीद की जा रही थी कि जनवरी में आएगा, लेकिन फरवरी के प्रथम सप्ताह में वैकेंसी आ जाने की पूरी संभावना बन गई है। नियमावली में भी परिवर्तन किया जा रहा है। ईडब्ल्यूएस को लेकर जो हमने आवाज़ उठाई थी उसे लेकर भी आज प्रारूप तैयार कर लिया गया कि 10% का जो रिजर्वेशन होगा ईडब्ल्यूएस में, और जिसके दायरे में रहने के बाद जो असिस्टेंट इंजीनियर वाला जो अभियंता एग्जाम को रद्द किया गया हाईकोर्ट के द्वारा, उससे कानूनी विशेषज्ञों की राय ले ली गई है। और ये कोशिश किया जा रहा है कि अब इसमें किसी प्रकार का डिले नहीं हो, बल्कि इसमें उसे फ़ायदा मिले। हम आपको ये भी जानकारी देना चाहेंगे कि झारखंड लोक सेवा आयोग को हरी झंडी मिली है कि आप सभी परीक्षा को ऑर्गेनाइज कीजिए। सीट की संख्या बढ़ती जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार तकरीबन 275 सीट अभी तक सरकार के पास में आ चुके हैं और 250 हालांकि पिछली बार बताया गया था, अभी 25 सीट बढ़ा है और भी सीट बढ़ जाएगा। और ये लिखा हुआ रहेगा कि सीट भविष्य में भी बढ़ सकता है। कुल 15 विभाग में नियुक्ति निकलेगी और कार्मिक विभाग के पास जो लिस्ट आया है इसे कोशिश किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी दिया जा सके। जेपीएससी की नौकरी इसलिए पहले आ रही है क्योंकि इसमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा और लोगों को सुविधा होगी। आप अपने घर में जल्दी से तैयारी शुरू कर दीजिएगा एनसीईआरटी पुस्तकों से। और जेपीएससी की तैयारी कैसे करें इसे लेकर प्ले लिस्ट में कई वीडियो हमारा है। जो 80 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनकी भी वीडियो दी हुई है प्ले लिस्ट में, आप उनसे भी तैयारी करेंगे। हमारा टेलीग्राम चैनल है vinayisacademy.com और हमारा जो ट्विटर अकाउंट है विनय कुमार सिंह एवं vinayisacademy.com। हमारा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है 9431156794। आपको ये बता दें कि जेपीएससी की जो वैकेंसी आ रही है इसमें उम्र की छूट 7 वर्ष तक के लिए जेपीएससी मानने को तैयार है, यानी कि 7 वर्ष तक की छूट मिल जाएगी। लेकिन स्टूडेंट की डिमांड 11 वर्षों की है। चूँकि 2011 अगर कट ऑफ रखा जाता है तो ऐसे में कम से कम 10 से 11 वर्ष की छूट मिलेगी। लेकिन मुख्यमंत्री से स्टूडेंट मिलकर के 2007 को कट ऑफ डेट करने के लिए दबाव बना रहे। जेपीएससी तो पहले 35 वर्ष बोल रही थी, लेकिन कई बार खबर चलाने के बाद अब जेपीएससी तैयार हो गई है कि वह 7 वर्षों का छूट देगी। यानी कि जो बच्चे का 35 वर्ष हो रहा है फरवरी महीने में 1 फरवरी को, उन्हें 7 वर्ष की छूट मिलेगी। इस कंडीशन में 42 साल तक के लोग, 42 ईयर्स तक के लोग परीक्षा लिख सकते हैं। वर्तमान नियमों के मुताबिक अगर ये बात सही होती है जो सरकार के पास में इनपुट जा रहा है तो 42 ईयर्स के लोग लिख सकते हैं जनरल में।
इसके अलावा ओबीसी को 3 वर्षों का छूट होगा, तो वो 45 वर्ष तक के लोग लिख सकते हैं। महिला को भी 3 वर्ष की छूट रहेगी, तो वो भी 45 वर्ष तक के लिए लिख सकते हैं। SC ST को ज़्यादा छूट होगा तो ज़्यादा दिनों के लिए लिख सकते हैं। ये इस समय में खबर आ रही है कि झारखंड लोक सेवा आयोग एक कोशिश कर रहा है कि विवाद नहीं हो, मुकदमा दायर ही नहीं हो, यानी कि कोर्ट में जाने का कोई ऑप्शन ही नहीं रहे, क्योंकि कोर्ट में जाने का अगर ऑप्शन होता है तो इससे दिक्कत और ज़्यादा बढ़ जाती है और स्टूडेंट्स को ही तकलीफ होता है। तो कई स्टूडेंट अब ये मानते हैं कि कोर्ट में जाना सही नहीं है, लिहाजा जल्द से जल्द उन्हें नौकरी मिल जानी चाहिए, जल्द से जल्द उन्हें नौकरी मिल जानी चाहिए। आपको हम ये जानकारी देंगे कि झारखंड में जब एग्ज़ाम की बातचीत होती है तो एग्ज़ाम का दायरा भी बड़ा हो जाता है और स्टूडेंट्स जो बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं उनकी डिमांड भी जायज़ प्रतीत हो जाती है, क्योंकि इतने वर्ष से तैयारी कर रहे हैं और परीक्षा का कोई खाका नहीं बन रहा, तो उनकी गलती तो नहीं है, इसलिए एज का रिलैक्सेशन तो उनको मिलना ही चाहिए। और जो अन्य रिलैक्सेशन है जिसमें SC ST का रिलैक्सेशन है, दूसरे जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनका रिलैक्सेशन है, तो वो सारे लोगों को मिलेगा। जो नौकरी में है, भूतपूर्व सैनिक हैं, उनको एज इट इज रहेगा, यानी कि पुरानी वाली फार्मूला के तहत दिया जाएगा। तो जनरल के लिए जो कटअप होता है उस कटअप से आगे का दिया जा सकता है। हम तक खबर ये भी आ रही है कि झारखंड में सरकार ये तय करने जा रही है कि वो JPSC परीक्षा पहले ले लेगी और इसके बाद ही JSSC का एग्ज़ाम लेगी, यानी कि जो JSSC का एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम में ये तय किया जाएगा कि जितना जल्द हो सके सोनी कुमारी का जजमेंट आने के बाद सभी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होगी। ऐसे में कौन कौन सी वैकेंसी के ऊपर प्रेशर होगा लाने का, ये आपको हम जल्दी से जानकारी दे दें। सबसे पहले पंचायत सचिव का रिजल्ट लाया जाएगा। फिलहाल रिजल्ट नहीं निकलेगा पंचायत सचिव का, जो 11 डिस्ट्रिक्ट वाले जो दिक्कत थी नहीं निकलेगा। दूसरी जो सबसे पहले जो रिजल्ट आने वाला है वो हाई स्कूल टीचर वाला, और जो टेट अभ्यर्थी की ज्वाइनिंग होगी ये दूसरे नंबर पर होगा। तीसरे नंबर पर एक्साइज और उत्पाद सिपाही वाले जो नियुक्ति थी वो होगा, और तब सेकेंड मेरिट लिस्ट पर विचार किया जा सकता है जिला पुलिस वाले का। इसके अलावा जिला से जुड़े हुए जेल कारा जो है उनके जो ड्राइवर के लिए थे उनका रिजल्ट आएगा। सिविल कोर्ट का फिर रिजल्ट आएगा और तब जा कर के जो दूसरी वैकेंसी है उसकी क्लियरिटी आएगी। JSSC CGL पर एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है, क्योंकि सरकार का मानना है कि एक नए सिरे से फिर से वो अपनी जो नीति है स्थानीय नीति उसे लाएगी। तो नए सिरे से जो स्थानीय नीति लाएगी इसे लेकर अब सुगबुगाहट शुरू हो चुका है। तो ये भी एक कोशिश की जा रही है सरकार की ओर से कि जल्द से जल्द स्थानीय नीति को लाएगी, लेकिन हमारा ये मानना है कि सरकार को ये कोशिश करनी चाहिए कि जितना जल्द हो सके वो वैकेंसी लाए, क्लियरिटी करे, अब डिले नहीं करे, क्योंकि 2-3 दिनों के अंदर में सिर्फ JPSC पर भी फाइनल जजमेंट आ जाएगा। तो JPSC तो आ रहा है और फरवरी के प्रथम सप्ताह में ही सोनी कुमारी पर भी अंतिम निर्णय आने वाला है। तो अब उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द से जल्द सारी चीज़ हो जाएगी। वहीं हाई स्कूल में 2000 और शिक्षक की बहाली हो रही है। हिस्ट्री सिविक्स वाले की भी बहाली शुरू करने के लिए सरकार ने कोशिश कर दिया है। 6000 शिक्षा विभाग में क्लर्क की बहाली हो रही है। हालांकि बिहार में 90,700 टीचर की बहाली शुरू हो रही है। शेड्यूल प्रक्रिया 7 फरवरी से वहां पर डेट अनाउंसमेंट हो जाएगा, तो वहां की डेट लगातार सही समय पर होती है। झारखंड में इसी चीज़ का रोना है कि यहाँ पर सही समय पर नहीं होती है। स्टूडेंट्स इसी कारण से बहुत ज़्यादा इंतजार कर रहे हैं और सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट भी तकरीबन 8 फरवरी से खुल जाएंगे। ये हम तक जो सूचना आ रही है कि 8 फरवरी से खुल जाएंगे, तो ये स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा एक खबर है कि वो प्रतियोगी परीक्षा की जो लोग तैयारी कर रहे हैं। और हमारे साथ आप रांची में भी ऑफलाइन क्लासेज में जुड़ सकते हैं लालपुर में, और हमारे साथ जमशेदपुर के शक्ति सेंटर में भी आप ऑफलाइन क्लास में जुड़ सकते हैं। फिलहाल ऑनलाइन क्लास के लिए आप 9431156794 नंबर पर मैसेज करेंगे और आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।